जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत ने हाल ही में एक बड़ा टेस्ट किया है और ये टेस्ट था दोस्तों भारत के खुद का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का। और दोस्तों यहाँ पर सबसे खास बात इस टेस्ट की ये रही कि इस दौरान दोस्तों 3 अलग अलग टारगेट्स को मार गिराया गया और इन टारगेट्स में दोस्तों 2 हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स थे, एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन था और इन्हें 3 हथियारों से मारा गया। यानी कि पहला था QRSAM, दूसरा था वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण था लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र हथियार। इस टेस्ट के बाद दोस्तों भारत उन देशों की लिस्ट में भी शामिल हो गया जिनके पास लेज़र टेक्नोलॉजी है, जैसे कि चाइना, अमेरिका, इसके अलावा रशिया, इजराइल और इवन यूके। अब यहाँ पर दोस्तों टेस्ट तो भारत ने किया, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना जो है वो इसे लेकर चिढ़ गया। स्पेशली दोस्तों चाइना की जो मीडिया है, यानी कि जिसे कि हम ग्लोबल टाइम्स या गोबर टाइम्स कहते हैं, वो अक्सर भारत विरोधी यहाँ पर बयान देती रहती है। ऐसे में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है भारत के इस टेस्ट के खिलाफ, उन्होंने कहा ये जो टेस्ट था वो भले ही अच्छा था, लेकिन ये एक प्री सेट माहौल में किया गया था। यानी कि एक ऐसा माहौल जो आपने खुद से क्रिएट किया है, उसमें आपके सारे पैरामीटर्स जो भी थे उस इस एंगल से वो हमें ये बता रहे हैं कि आपने प्री सेट टेस्ट किया, यानी कि एक्चुअल युद्ध की स्थिति में ये टेस्ट नहीं हुआ है। ये देखना और ये क्षमता देखनी इसकी बाकी रह गई है। इवन दोस्तों चाइना के एक्सपर्ट्स इस ग्लोबल टाइम्स में लिखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भारत ने काफ़ी अट्रैक्टिव तो बनाई है, लेकिन भरोसेमंद ऑपरेशनल क्षमता भी इसकी साबित होनी चाहिए। मतलब साफ है कि चाइना भारत की इस उपलब्धि को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये अक्सर दोस्तों बहुत से देश, इवन अजरबैजान ने भी भारत के हथियारों के खिलाफ बोला था, ताकि भारत को कहीं ना कहीं से डिमोरलाइज किया जा सके और भारत के हथियार सिस्टम को दुनिया के सामने कमज़ोर साबित किया जा सके। यहाँ पर दोस्तों चाइना परेशान क्यों है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चाइना खुद दोस्तों एंटी एसिस और एंटी डिनाइल यानी कि A2/AD स्ट्रैटेजी पर काम करता है, ताकि दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में वो अपना दबदबा बनाए रखे। इवन दोस्तों भारत का ये जो नया एयर डिफेंस सिस्टम है वो ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स को रोक सकता है। यानी कि चाइना की पूरी स्ट्रैटेजी को ये सिस्टम हमारा चुनौती देता हुआ दिख रहा है। जैसे ही दोस्तों ये सिस्टम ऑपरेशनल होगा तो भारत के पास मल्टी लेयर सुरक्षा कवच होगा, यानी कि अलग अलग स्तर यानी लेवल पर किसी भी हवाई खतरे को भारत रोक सकता है। और भारत की इस टेक्नोलॉजी से, जैसे मैंने आपको बताया, कि भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है और भारत यहाँ पर अपने आप को बराबर साबित कर चुका है। यही उपलब्धि दोस्तों चाइना से देखी नहीं जा रही। इवन दोस्तों पाकिस्तान को भी इससे बड़ा टेंशन है। तो हालांकि पाकिस्तान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं दिया, लेकिन उसे ये सारी बातें पता चल चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आने वाले वक्त पे पता चलेंगी और लेज़र वेपन जो है दोस्तों वो एक हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को ख़त्म कर सकते हैं, वो भी कम से कम दाम में। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी भी मिसाइल को मारते हो, ड्रोन को मारते हो, तो उसमें आपका बहुत ही कम खर्चा होगा और दुश्मन की महंगी मिसाइल्स, उनके ड्रोन्स को ख़त्म किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये है चाइना जो भारत को कम आंकने की कोशिश कर रहा है। उसे पता है कि भारत लगातार स्वदेशी हथियार सिस्टम्स बना रहा है जिनका कोई तोड़ उसके पास नहीं है। इवन ऑपरेशन सिंदूर में कैसे भारतीय हथियारों ने चाइना के हथियारों की पोल खोल कर रख दी, दुनिया जानती है और आप सबको भी मालूम है। तो यहाँ पर दोस्तों बातें बिल्कुल साफ और क्लियर हो जाती है कि भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है वेपन सिस्टम्स को तैयार करने को लेकर और इवन लेज़र हथियार को लेकर, वो चीज़ें बताती हैं कि कैसे आने वाले वक्त में ये हथियार भारत के लिए गेम चेंजर साबित होंगे और जो हमारे एडवर्सरीज़ हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान, उनको इससे दिक्कत होनी तय है और होनी भी शुरू हो गई है। टेस्ट देखने के लिए इवन उन्होंने टेस्ट के बाद ये बात तो बोली कि टेस्ट अच्छा था, लेकिन प्री सेट माहौल में था, क्योंकि उनको पता है कि अपना पैर ऊपर रखना है। तो फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।